हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो हम फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल क्या है वो डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को ड्रॉ करके दिखाया है, उसको हमको लेबलिंग करके दिखाना है। यहाँ पे चार्ट में हमको कौन कौन से कंपोनेंट जो है एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और कौन से प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे हमको बताया गया है। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, अभी सेल्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सेल्स को हम कोशिका बोलते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द सेल वॉल। इट इज़ फाउंड अराउंड सेल ऑफ अलगी, फंगी एंड प्लांट्स। एनिमल सेल लैक सेल वॉल। अभी एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल इज़ एन इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग कोट अराउंड सेल मेम्ब्रेन। अभी ये जो सेल वॉल होता है वो सेल मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट पे एक बाउंड्री लाइन होता है, मीन्स वो उसको प्रोटेक्शन के लिए पार्ट होता है। इट इज़ मेनली कंपोज ऑफ carbohydrates like cellulose and pectin। इसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है और पैक्टिन होता है। आफ्टरवर्ड्स पॉलीमर्स लाइक लेजिन, सब्रिन्स, क्यूटिन्स आर एडेड इन सेल वॉल एज पर नीड। जैसे अब उनकी आवश्यकता होगी वैसे उसमें लिग्निन, सब्रिन, क्यूटिन को ऐड किया जाता है। फंक्शन ऑफ द सेल वॉल आर टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल बाय प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ एक्सेस वाटर इन द सेल। अभी इसका फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है सेल को बाय अंदर जो सेल के अंदर जो वाटर आते हैं, एक्सेस वाटर आते हैं, उनको इंटर करने से स्टॉप करता है, रोकता है। सेकेंड वन इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ अ थिन, फ्रेजिल एंड इलास्टिक कवरिंग दैट सेपरेटेड द सेल कंपोनेंट्स फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट्स। ये क्या करता है, आउटर इन्वायरमेंट से सेल को प्रोटेक्ट करता है, मीन्स सेपरेट करता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसका स्ट्रक्चर क्या है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर embedded in two layers of phospholipids. Plasma membrane is said to be a selectively permeable membrane as it allows some substance to enter the cell while prevent other substance। अब ये क्या करता है, कुछ सब्सटेंस को एंट्री देता है अंदर आने के लिए और कुछ को रोकता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी यूजफुल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड ऑक्सीजन इंटर द सेल। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि जो यूजफुल मॉलिक्यूल्स है जस्ट लाइक वाटर, सॉल्ट एंड ऑक्सीजन वो इंटर करते हैं सेल में, एंड CO2 एग्जिस्ट द सेल, और CO2 को एंट्री नहीं मिलता है। इफ एनी चेंजेस अकर आउटसाइड द सेल, the cellular environment does not change due to the plasma membrane. This condition is called homeostatics। अभी इस डायग्राम में आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल डायग्राम करके बताया है। एक्टिविटीज दैट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी। एंडोसाइटोसिस टू engulf food and other substance from outer environments, and exocytes to excrete waste materials out the cell। अब इसमें क्या होता है, एक्सोसाइटिस में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सेल के बाहर जाता है। प्रोसेस दोज दैट डज नॉट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी। डिफ्यूजन, एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक O2 and CO2, and osmosis, the traveling of water from part with more water to a part with less water। अभी इसमें क्या होता है, वाटर का जो ट्रैवलिंग होता है मोर वाटर से लो वाटर की तरफ इसका ट्रैवलिंग थ्रू द सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस विथ 3 पॉसिबिलिटीज़। ये फिजिकल प्रोसेस है, इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ है। फर्स्ट वन इज isotonic solution, medium outside and inside the cell has same proportion of water, water does not go in or out। अब इसमें क्या होता है, जो वाटर का प्रोपोर्शन होता है वो सेम ही रहता है, जिसमें वाटर बाहर भी जाता है अंदर भी नहीं आता। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड वन, द सेल हैज़ लेस वाटर देन आउटसाइड मीडियम। इसमें क्या होता है, सेल के अंदर पानी कम होता है आउटर मीडियम के कंपेयर में, सो वाटर इंटर द सेल। अब इसमें से क्या होता है, सेल के अंदर वाटर इंटर करता है। दिस इज कॉल्ड एज इंडोमोसिस। एग्जाम्पल, इफ़ रेजिन्स आर केप्ट इन वाटर, अगर हम रेजिन को वाटर के अंदर रखते हैं, समटाइम दे विल स्वेल एंड बिकम टर्जिड। तो इसके बाद क्या हो जाते हैं, वो रेजिन्स फूल जाते हैं, उनमें पानी क्या हो जाता है, फूल जाता है। थर्ड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
द सेल हैज़ मोर वाटर दैन द आउटसाइड मीडियम। इसमें क्या होता है, सेल में ज़्यादा वाटर होता है एज़ कम्पेयर टू आउटर मीडियम। सो वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल, जिसके वजह से क्या होता है, सेल में से पानी बाहर निकलता है। एग्जाम्पल, if fruit pieces are kept in thicker saturated sugar solution, the water from the fruit pieces enters the sugar solution, so fruit pipes shrink after a while. If plant cell and animal cell is kept in hypotonic solution, water comes out of the cell by the process of exomosis and there is a construction of cytoplasm. This process is called as a plasmolysis. अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म। थर्ड वन इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का एक फ्लूइड होता है। इट इज़ मूविंग स्टिकी सब्सटेंस, ये एक मूविंग करने वाला और स्टिकी सब्सटेंस होता है। मेनी सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। बहुत सारे सेल जो होते हैं इस साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म इज अ मीडियम फॉर सेलुलर केमिकल रिएक्शन। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक मीडियम होता है सेलुलर रिएक्शन के लिए। द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट्स दैन ओवरलेस इज द cytosol. Cytosol stores vital substance like amino acid, glucose, vitamin. ये साइटोसोल जो होता है वो स्टोर करके रखता है क्या, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन। इन एनिमल सेल साइटोप्लाज्म इज मोर ग्रैनुलर एंड डेंस, while in plant cell it is a thin and mostly fused to the periphery due to the larger central vacuoles. Next is cell organelles. An organelle, it is a specialized subunit having a specific function within the cell. They are organs of the cell. Each organelle has its own lipoprotein membrane. अब इसका खुद का एक लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होता है। एक्सेप्ट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को छोड़ के ऑल ऑर्गेनेल्स कैन बी सीन ओनली विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये दोनों को छोड़ के, मीन्स न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को छोड़ के जितने भी ऑर्गेन्स है वो सब हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा न्यूक्लियस। यहाँ पे हमको एक एक्टिविटी बताई गई है। टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन स्लाइड यूजिंग आइसक्रीम स्पून, जेंटली स्पेयर द इनर सरफेस ऑफ द चेक इट विथ नीडल, ट्रांसफर द लिटिल मटेरियल फ्रॉम द स्पून, द वाटर ड्रॉप ऑन द slide and spread it evenly. Put a drop of methylene blue stain on the smear. Put a cover slip and observe under microscope. Did you observe the cell with blue nucleus? The dark round spot seen under the microscope while observing the union paling stains with the iodine of the nucleus of the cell. अभी यहाँ पे न्यूक्लियस का डायग्राम ड्रॉ करके बताया गया है। When observed under electron microscope, we can see nucleus covered by a double layer membrane with small pores. This pores allows the passage of materials in and out of the nucleus. Nucleus has one round nucleus and the network of chromatin fibers. Chromatin fibers are thin thread-like structures. अभी यहाँ पे हमको फंक्शन बताया है न्यूक्लियस का। ये दो फंक्शन है। नंबर वन, इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल एंड ऑल्सो द सेल डिवीज़न। ये जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उनको कंट्रोल करता है और सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। सेकेंड वन, इट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। How many types of pipelines are there in your building and home? The organelles which conducts various substances inside the cell is called as the endoplasmic reticulum. मीन्स जो ऑर्गन्स बहुत सारे सब्सटेंस को सेल के अंदर कांटेक्ट करके रखता है उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। हैज़ अ नेट लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड miniature tubes and sheets filled with fluids. ER is connected to the nucleus from the inner side to plasma membrane from the outer side. Inner side में nucleus से connect करता है और plasma membrane से outer side में connect होता है। Rough ER has ribosome granules on the outer surface. Function क्या है ER का? It is a framework that supports cell. ये cell को support करता है। Conduction of proteins
कंडक्शन ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। टॉक्सिन्स दैट हैव इंटर्स द बॉडी थ्रू द फूड, एयर एंड वाटर आर मेड वाटर सॉल्युबल बाय एयर एंड देन फ्लूस आउट द बॉडी। अभी अगर हमारे बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स आ जाता है फ्रॉम फूड से, एयर से या वाटर से, तो ये वाटर में कन्वर्ट सॉल्युबल हो जाता है और हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। Next one is Golgi complex. It is made up of 5 to 8 hollow and flat sacs placed parallel to each other. These sacs are called as a cystanean and are filled with different enzymes. The proteins coming from ER are enclosed in vesicles which come towards Golgi complex via cytoplasm. They fuse with the formation phase of the Golgi membrane and empty their contents in the cystanean. As they pass through the cystanean, they are chemically modified with help of enzymes. They are again packed up in the vesicle. This vesicle exists from the maturation phase. This crystal work like this packing department that packs and distributes the substance. अभी इसका जो मेन फंक्शन था पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। फंक्शन क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो सेक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ द सेल, ये हमारे सेल में एक सेक्रेटरी ऑर्गन्स होता है जो सेक्रेट करके रखता है। इट्स मॉडिफाइड सॉर्ट्स एंड पैक्स मटेरियल सिंथेसिस इन द सेल एंड डिस्पैचेस देम टू वेरियस टारगेट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइजोम। मतलब वो स्टोर करके रखता है और उसको फिर डिस्पैच करता है। इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स एंड secretory vesicles. It helps in the formation of cell wall and plasma membrane and lysosomes. Next one is the lysosomes. Due to the various metabolic activities, the cell organic waste is generated. अब ये जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट होता है। लाइजोसोम्स डाइजेस्ट द वेस्ट। अब ये लाइजोसोम क्या करता है? उस वेस्ट को डाइजेस्ट करता है। लाइजोसोम्स आर सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फंक्शन क्या है? इम्यून सिस्टम। इट डिस्ट्रॉयज वायरसेस एंड बैक्टीरिया दैट अटैक द सेल। हमारे सेल को जो भी बैक्टीरिया अटैक करते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करता है। डिमोल्यूशन स्क्वाड्स। इट इज़ अ डिस्ट्रॉयड वॉर्म्स एंड आउटर सेलुलर ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिक डेब्रिस। Suicide bags. When a cell becomes old or is damaged, lysosomes burst and enzymes digest their own cells. And during saturation, lysosomes digest stored proteins and fats. Next one is the mitochondria. Each cell requires energy and this energy is produced in the mitochondria under the electron microscope. Mitochondria is seen as a double membrane structure. अभी डायग्राम में आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है। The outer membrane is a porous and the inner membrane is a deeply folded. These folds are called as a cristia. The inner cavity is filled with proteinocellulose gels like matrix containing ribosomes, phosphate granules and DNA. Therefore, it can produce its own proteins with the help of enzymes. Mitochondria oxides carbohydrates and fat in the cell. अब यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड्स ATP। ये क्या करता है? एनर्जी रिच कंपाउंड ATP तैयार करता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एक्सेट्रा बाय यूजिंग द एनर्जी इन ATP. Next one is the vacuoles. Vacuoles are the storage sacs for the solid or liquid content. They do not have any typical shapes और साइज। द स्ट्रक्चर ऑफ द वैक्यूल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। अब इसका स्ट्रक्चर चेंजेस होता है। वैक्यूल्स इज बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है। फंक्शन क्या है? टू मेंटेन द ऑस्मिक प्रेशर ऑफ द सेल। प्रेशर, सेल का जो ऑस्मिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है। टू स्टोर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स एंड इन प्रोडक्ट्स। इन एनिमल सेल दे store waste products and food, while in the amoeba it store food before digestion. In plant cell, vacuoles are full of the cell saps and provide rigidity to the them. Plastids. Why are plants leaves green and flowers red, yellow, orange और blue? अभी ये जो हमारे प्लांट्स के पत्तियाँ होती है वो ग्रीन की होती है और उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो रेड कलर के, येलो कलर के, ऑरेंज कलर के क्यों होते हैं? The organs which give such colors in the present only in the plant cell, it is called as a plant. अभी ये जो कलर्स होते हैं वो किसके वजह से होते हैं? प्लांट सेल की वजह से होते हैं। इसको हम प्लास्टिड्स बोलते हैं। प्लास्टिड्स हैव अ डबल मेम्ब्रेन एंड और इन टू टाइप्स। प्लास्टिड दो टाइप के होते हैं। लीकोप्लास्ट वाइट और कलर
प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स। मतलब लिकोप्लास्ट जो होता है वाइट कलर का और कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, और क्रोमोप्लास्ट जो होता है कलर्ड प्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट। रॉ ग्रीन टोमेटोज टर्न रेड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड सिंथेसिस ऑफ लाइकोपीन। अभी जो आपने ग्रीन टोमेटोज देखा होगा वो कुछ समय रेड टोमेटोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड टेक प्लेस इन द लीव्स। Chlorophyll plants trap solar energy and convert into the chemical energy. DNA ribosomes, carbohydrates are necessary for the photosynthesis. Function क्या है? Chloroplasts convert solar energy into chemical energy. Chloroplasts give different color to the flower and fruits. And leucoplasts are involved in the synthesis of storage and food like starch, oils, proteins. तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।